फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टीएन्स बिजनेस करने से आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं, किस तरह से आप टीएन्स बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, टीएन्स का कंपनसेशन प्लान क्या है और आप कितनी कमाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना काम कर। ये सारी चीजें आपको मैं बहुत शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश करूंगा और इसीलिए आज इस सेशन में मैं प्रोडक्ट्स की डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा। तो जो प्रोडक्ट की डिटेल्स जानना चाहते हैं उन्होंने उनको जिन्होंने भी ये सेशन का लिंक भेजा है या रिकॉर्डिंग भेजी है, आप उनसे अलग से मांग सकते हैं। प्रोडक्ट का पीडीएफ एंड वीडियोस आपको सब पता चल जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ और मैं आपको इस तरह से आज समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट टीएन्स में मिल सके। इस कंपनी का नाम है टीएन्स बायोटेक ग्रुप, जो एक इनकम अपॉर्चुनिटी लेके आई है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी जीवन देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, कंफर्टेबल आरामदेह घर में रहना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं और कभी भी कोई इमरजेंसी आने पे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कम से कम इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के। आप जानते हैं कि हमारे देश में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं हमारे देश में, वो है बीमारी और बेरोजगारी। अब बेरोजगारी और गरीबी का बड़ा ही जबरदस्त संबंध है कि अगर कोई बेरोजगार है तो वो गरीब होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बारोजगार हैं, मतलब रोजगार तो है उनके पास फिर भी वो गरीब है। दिहाड़ी मजदूर है, गरीब है। कोई छोटी मोटी नौकरी करता है, चौकीदार की नौकरी करता है, गरीब है। कोई गैरेज में काम करता है, गरीब है। कोई गिग वर्कर है, जैसे डिलीवरी का काम करता है या सलोन वगैरह में, ब्यूटी पार्लर में, छोटे मोटे पब्लिक स्कूल में काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं कमाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करने के बाद उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, जिसको वो स्पेंड करते हैं कैसी चीजों में, लोगों से बातें करने में, इधर उधर टहलने में, सोशल मीडिया पे रील्स देखने में, पोस्ट डालने में, कमेंट करने में। उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप उनसे बात करना शुरू करोगे तो तरह तरह की समस्याएं वो गिनाएंगे। बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी है। उनके पास शिक्षा है, कमाने की चाहत है और पैसे की जरूरत भी है। बहुत सारी हाउस वाइफ से आप मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके पास शिक्षा भी है, मतलब वो काम कर सकते हैं, कमाने की चाहत भी हो, पैसा कमाना चाहते भी हैं और पैसों की जरूरत भी है घर में। फिर भी जिम्मेदारियां हैं, पूरा टाइम नहीं दे सकते, एक ट्रेडिशनल जॉब नहीं कर सकते तो नहीं मिलेगी, या शिक्षा ऐसी नहीं है कि जॉब मिल सके। मैंने जो अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग अगर गरीब या बेरोजगार हैं तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी स्ट्रांग, और भी कई वजह हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि और वजह नहीं होती है, लेकिन एक सबसे स्ट्रांग वजह जो मैंने ऑब्जर्व की है कि वो हमेशा नई चीज को सीखने और अपनाने से कतराते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि 6 महीना, साल, 2 साल से नौकरी ढूंढ रहे हैं और वो एक ही फील्ड में ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने या तो उस फील्ड की पढ़ाई की होती है या उस फील्ड में कुछ साल काम किया होता है, तो उनको लगता है मेरा तो ये फील्ड है, मुझे तो इसी में नौकरी चाहिए। कोई आईटी वाला है, वो आईटी में ही नौकरी ढूंढता रहेगा, अगर आईटी में नहीं मिलेगी बेरोजगार बैठा रहेगा। कोई ब्यूटिशियन है, वो पार्लर में का ही काम करना चाहेगी। कोई मोटर मैकेनिक है, वो चाहेगा कि मुझे किसी गैराज में ही नौकरी मिल जाए। कोई टीचर है, वो चाहेगा मुझे किसी स्कूल में ही नौकरी मिल जाए। तो लोग इस तरह नई चीज सीखने को और नया काम करने को ओपन नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दुनिया में नौकरियां नहीं मिल रही है, आज भी लोगों की हायरिंग हो रही है, नई नई चीजें दुनिया में आ रही है, दुनिया बदल रही है। आज से 20 साल पहले जैसे कपड़े आप पहनते थे वैसे कपड़े आप आज नहीं पहनते।
जैसे आप लोगों से कम्युनिकेट करते थे, कम्युनिकेशन का तरीका बदल चुका है। आपका ट्रैवल का तरीका बदल बदल चुका है। आपका खाने पीने का, सोने का, रहने का, हर चीज का तरीका बदल चुका है। खर्च करने का तरीका बदल चुका है। पहले आप कैश में खर्च करते थे, अब आप ज्यादातर खर्चे यूपीआई से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो जब आपका खर्चा करने का तरीका बदल चुका है, तो ऑब्वियसली कमाने का भी तरीका बदलना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, ये दो सेक्टर हैं जो आज भी उतने ही बूम पे हैं जितना ये पहले हुआ करते थे। इसमें कोई रिसेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान। एडवर्टाइजमेंट भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट बन गया है आज के डेट में। आप देखेंगे कि आपको ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट, आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आपको खूब सारे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। और उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कैरियर के स्कोप है। और हेल्थ केयर में तो शुरुआत से ही है, क्योंकि जब तक धरती पे इंसान रहेंगे, लोग बीमार होते रहेंगे, तो उनको इलाज की भी जरूरत होगी। और बीमारियों के डर से, बीमारियों से बचने के लिए भी उनको जरूरत होती रहेगी। तो बेसिकली टीएन्स बायोटेक ग्रुप ने इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया है। और इस वजह से उन सब के लिए यहाँ पे रोजगार के अवसर हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नई चीज सीखने को और करने को तैयार। टीएन्स बायोटेक ग्रुप ने बेसिकली कई प्लेटफॉर्म को कंबाइन किया है, कई तरह के काम को कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है, ताकि जिस इंसान की जो भी क्षमता हो, क्षमता मतलब शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक क्षमता, कितना पढ़ा लिखा है वो, कितना टाइम वो दे सकता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके पास फ्रीडम ऑफ वर्क कितना है, ये सारी चीजों के हिसाब से आप अपने हिसाब से एक काम चुन सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। आप कोई भी रास्ता चुने, वो थोड़ा सा स्लो या फास्ट, जैसे किसी को कहीं जाना है, वो साइकिल से जा सकता है, पैदल जा सकता है, बाइक से जा सकता है, फ्लाइट से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, लेकिन पहुंचेगा तो जरूर। तो टीएस बायोटेक ग्रुप ने भी सबके लिए एक ऐसा मौका बनाया है कि अगर हम मंजिल माने अमीरी को, मंजिल माने फाइनेंशियल फ्रीडम को, तो आप किसी भी रास्ते से चलना शुरू करें, आप वहां तक पहुंचेंगे जरूर। हाँ, ये हो सकता है कि कोई थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, कोई थोड़ा देर से पहुंचेगा। तो आज हम उन्हीं सब चीजों को बहुत शॉर्ट में समझेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी क्या है। लेकिन ये जो रियलिटी है, ये आपका सबसे, आप इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर में ड्रीम, और सबसे नीचे रियलिटी। तो बेसिकली रियलिटी क्या है? आपका सपना है कि मैं अमीर बन जाऊं, आपका सपना है मेरा बड़ा घर हो, आपका सपना है मेरे बच्चों को मैं विदेश पढ़ने भेजूं, आपका सपना है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, आपका सपना है मेरे पास इतना बैंक बैलेंस हमेशा रहे कि किसी भी इमरजेंसी में किसी से मांगना ना पड़े, कहीं भटकना ना पड़े। ये तो जनरली हर किसी का सपना होता है। तो सबसे पहले टीएन्स में सफल होने के लिए आपका ये सपना होना चाहिए। अगर आपका सपना नहीं है, आप सोचते हो कि चल यार कोई बात नहीं, 2 जून की रोटी मिल रही है, ठीक है, चल रहा है, एक ही कमरे का मकान है, तो क्या हुआ, अपने परिवार के साथ एक ही कमरे में पड़े रहते हैं, खुश रहते हैं। या कोई बात नहीं, क्या करेंगे, दुनिया देख करके अपने ही शहर में पड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है, कौन ज्यादा पंगा ले, जो जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। अगर आपकी सोच ऐसी है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप छोटे में खुश रहना चाहते हैं, अगर आपको तरक्की नहीं करनी, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, मैं पहले बता। लेकिन अगर आपका सपना है, बड़ा सपना है, तो वो सच्चाई में बदल सकता है, बशर्ते कि बीच के जो ये 3 एक्शन है वो आप ले। आपको एक गोल सेट करना होगा कि मुझे ये काम इतने टाइम में करना है। वो गोल कैसे पूरा होगा, उसके लिए प्लान मैं आपको आज बताऊंगा। और आपको उस प्लान पे एक्शन लेना होगा। ये नहीं कि गोल सेट तो कर लिया लेकिन काम ही नहीं कर रहे। प्लान सीखना होगा, ट्रेनिंग्स लेनी होंगी और एक्शन लेना। ये जो केन्स बायोटेक ग्रुप है, जिसका मैं नाम बता रहा हूं, ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित बायोटेक रिसर्च कंपनी है। 33 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं। 1992 में ये शुरू हुई थी। 1995 से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसने काम रखा। और 33 सालों की अपनी जर्नी में ये कंपनी दुनिया में 206 देशों में पहुंच चुकी है।
पूरी दुनिया में 206 देशों में, और पूरी दुनिया में इस कंपनी के पास 4.7 करोड़ परिवार, 447 मिलियन परिवार जुड़ चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी की कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। 206 देशों की सरकार ने और 206 देशों के 47 मिलियन परिवारों ने इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया है। इसका मतलब है आप भी कर सकते हैं। अगर इतने लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस कंपनी के पास अपना इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिकली एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, तो हेल्थ केयर में नित्य नए रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। बीमारियां बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, खान पान बदल रहा है, प्रदूषण बदल रहा है। तो 50 साल पहले के रिसर्च के दवाइयों से आप आज नहीं ठीक हो सकते। लोग सोचते हैं ना कि ये दवाई बहुत पॉपुलर है, ये डॉक्टर बहुत पॉपुलर है, ये फलाना है, ये चिलाना है। लेकिन सोचिए, कोई रिसर्च आज से 50 साल पहले हुआ, 100 साल पहले हुआ, आज ना तो वैसा खान पान है, न जिंदगी है, न बीमारियां हैं, न वायरस है, न बैक्टीरिया है। तो क्या 50 साल पहले उस समय के हिसाब से जो रिसर्च हुआ था वो आज आपको स्वस्थ रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर में डेली रिसर्च होते हैं। इस कंपनी के पास अपना इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में है, जिसमें 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट काम करते हैं। कंपनी के पास हॉस्पिटल्स का भी बिजनेस है, लग्जरी हॉस्पिटल है, लग्जरी होटल्स है, 5 स्टार 7 स्टार। और कंपनी के पास अपनी एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। ये आप जो देख रहे हैं ये एरियल व्यू है, ड्रोन से लिया गया फोटो है कंपनी के ग्लोबल हेडक्वार्टर का, जो 4.2 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी अपने आप में ही एक शहर जैसा बसा हुआ है। और ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये कंपनी का यूनिवर्सिटी है, जिसका पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप है। के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ इंडिया में इसका हायर एजुकेशन के लिए स्ट्रेटेजिक टाई अप है। ये इसके फाउंडर हैं डॉक्टर ली जिनयॉन, जिनको यूनाइटेड नेशंस ने ऑनरेडी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ये यूनेस्को के पीस कीपिंग मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ब्रांड स्ट्रेटजी पार्टनर है और ट्रेनर है। और इनका सपना है कि पूरी दुनिया को एक परिवार बनाया जाए। इसलिए इन्होंने एक ऐसे बिजनेस मॉडल की स्थापना की है जिसमें 206 देशों के नागरिक जुड़ चुके हैं। ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिली हुई है, फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल मिला हुआ है। इसके हेडक्वार्टर्स पे जो तियानजिन में, जो मैंने आपको दिखाया, 4.2 किलोमीटर में है, तो उस वहां पे इसका फ्लैग लगता है। और सिंस ये इनको यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल सिटीजन की उपाधि दी हुई है, इसलिए मिस्टर ली जिनयॉन या डॉक्टर ली जिनयॉन आप कह सकते हैं उनको, वो जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर ही उनका वेलकम करता है। तो आज आपके पास मौका है एक ऐसे इंसान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का, या एक ऐसे इंसान का बिजनेस पार्टनर बनने का जिसकी पूरी दुनिया में धूम है, जिसका पूरे दुनिया में बिजनेस है, जिसको पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग जानते हैं, जो फोर्ब्स की टॉप 100 रिचेस्ट लोगों की सूची में 2011 से, मतलब दुनिया के सबसे अमीर 100 लोगों की सूची में 2011 से शामिल। ऐसे इंसान की कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनने का आज आपके पास मौका है। ये मौका आप रखेंगे, लेंगे, गवाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये कंपनी नैस्डैक में, यानी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में, और चाइना के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जैसा कि मैंने कहा ना कि लोगों का सपना होता है देश विदेश घूमना, तो अगर आपका भी सपना है विदेश घूमना, तो ये कंपनी आपको फ्री में साल में 3 बार विदेश घुमाती है। और ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों को घुमाती है, सैकड़ों हजारों लोगों को घुमाती है। 8 मई 2015 को इस कंपनी ने 6,500 लगभग लोगों को एक साथ यूरोप के टूर पे भेजा था, और जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये कंपनी पूरी तरह से लीगल है। जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंक को इंडिया में अगर काम करना है तो आरबीआई से एफिलेटेड होना चाहिए, पूरी दुनिया में काम करना है तो वर्ल्ड बैंक से एफिलेटेड होना चाहिए। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अगर इंडिया में अपना ऑपरेशंस करना है तो आईडीएसए से अफिलेटेड होना चाहिए, और पूरी दुनिया में अगर बिजनेस करना है तो डब्ल्यूएफडीएसए से अफिलेटेड होना चाहिए। तो ये कंपनी दोनों से ही अफिलेटेड है, मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करती है। 90% इसके प्रोडक्ट इंडिजिनसली इंडिया में बनाए जाते हैं। इंडिया की कंपनी, इंडिया के लोगों द्वारा इंडिया में बनाए जाते हैं। इसके 5 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कंपनी के इंडिया में, जिसमें चेन्नई में है, उसके बाद हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है और हरियाणा। 5 जगहों पे कंपनी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा इंडिया से सोर्स किया जाता है ताकि इंडिया के किसानों को रोजगार मिले,
और वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया के लोगों को दिया जाता है। कंपनी के अपने 6 ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया में, जिसमें इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और उन 6 ब्रांचेज के अंदर में 150 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर भी हैं, जहां से आप प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए और बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए। यानी कंपनी के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं हर पैमाने पे। इस कंपनी को पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडिया के लोगों ने नहीं, सिर्फ इंडिया के सरकार ने नहीं, आप यूरोप चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, एशिया की दूसरी देशों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर देश में आपको ये कंपनी काम करती हुई सक्सेसफुली मिल जाएगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब कंपनी करती क्या है? तो दोस्तों, मैं प्रोडक्ट के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे आज कहा कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंपनी क्या करती है उस समझिए। कंपनी दो कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती, दो कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती। एक वो प्रोडक्ट जो आपको बीमार होने से बचाएंगे, आपके और आपके परिवार को बीमार होने से बचाएंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को बीमार होने से बचाना है, या जब वो बीमार हो जाएंगे तो इलाज करवाना। क्योंकि बीमारियों से या तो आप बच सकते हैं, अगर आप बचने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन इतना है, लाइफस्टाइल खराब हुई है, खाने पीने में मिलावट है, हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, हर चीज, तो बीमार तो होना ही है। तो आपके पास दो चॉइस है कि या तो बीमारियों से बचने के लिए कुछ उपाय कर लो, या फिर बीमार हो जाओ, उसके बाद तकलीफ झेलो, पैसा खर्च करो और ठीक हो जाओ। बीमारियों से बचने के लिए भी पैसा खर्च होगा, बीमारियों को ठीक करने के लिए भी पैसा खर्च होगा। फायदा क्या है कि जो पैसा आप बीमार होने के बाद खर्च करेंगे, वो पैसा अगर आप पहले बीमार होने से बचने के लिए खर्च कर लो, तो बीमारी के दौरान जो तकलीफ और टाइम बर्बाद होता है, उससे आप बच जाओ। पैसा तो दोनों हालत में खर्च होना है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। जो प्रोडक्ट की दूसरी कैटेगरी है, वो है अगर कोई बीमारी हो गई। आपने देखा होगा कि आजकल बीमारियां तो होती है, पहले से ज्यादा होती है, लेकिन ठीक नहीं होती। शुगर हो गया, जिंदगी भर दवाई खाओ। थायराइड हो गया, बीपी हो गया, कोई इस तरह की बीमारी हो गई, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ी। तो अगर आप दवाइयां छोड़ना चाहते हैं, दवाइयों पे लाइफ टाइम डिपेंडेंसी नहीं चाहते, तो ये कंपनी की प्रोडक्ट्स आपकी उसमें मदद करेंगे। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को बताया जाता है कि ऑपरेशन से ही ठीक होगा। जैसे किसी को बैक पेन हो गया, गया एमआरआई कराया, बोला कि नस दबी हुई है कमर में, रीढ़ की हड्डी में डिस्क खराब हो गया है, स्लिप डिस्क हो गया है, बहुत तरह की प्रॉब्लम, या घुटने में कार्टिलेज खत्म हो गया, या कहीं कोई सिस्ट हो गया यूट्रस में, बच्चेदानी में, ओवरी में, और उसके अलावा किडनी में स्टोन हो गया, गल ब्लेडर में स्टोन हो गया, ये सारी चीजों में, या हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, बोलते ऑपरेशन से ही होगा। अगर आप ऑपरेशन करवा के खुश हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन के मैं ठीक हो जाऊं, ऑपरेशन ना करवाना पड़े, तो टीएंस के प्रोडक्ट्स की मदद से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी जो लाइलाज बीमारी। तो कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसके लिए? तो बीमारियों से बचने के लिए और बीमारियों को ठीक करने के लिए, दोनों के लिए कंपनी ने कुछ मशीनें बनाई हैं जिनसे जांच और थेरेपी होती है। कुछ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल बनाए हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाए हैं, और कुछ पर्सनल केयर, होम केयर की चीजें बनाई। इतना सारा रेंज क्यों? क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए आपने समझा होगा कि फिजिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल का भी दोष होता है। बहुत सारी बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल डिजीज का ही नाम दिया जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से जो बीमारियां होती है, उनसे बचने के लिए मशीन है। उसके बाद बीमारियों से आप बचे रहें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको समय से पहले, बीमारियां होने से पहले आपको पता चले कि शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है। उसके लिए जांच की मशीन बनाई गई है जो आपके शरीर में कौन सा अंग स्वस्थ है, कौन सा अंग खराब होने वाला है, कौन सा अंग खराब हो चुका है, ये बताता है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपको हर महीने सिर्फ 1-2 घंटे खर्च करके अपने पूरे परिवार के हेल्थ का डेटा मिल जाए कि आपके शरीर परिवार में 5 सदस्य है, पांचों सदस्य के शरीर का कौन सा अंग एकदम ठीक है,
कौन से अंग में कोई खराबी शुरू हो गई है और कौन सा अंग में खराबी हो गई है, ये आपको अगर हर महीने मिलता रहे ये डेटा, तो कैसा रहेगा। उसके लिए कंपनी ने एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया है और एक मशीन भी बनाई। वो एप्लीकेशन आपकी जीभ और आपके फेस की एआई के थ्रू रीडिंग करके हेल्थ कंडीशन बताता है, और वो मशीन जिसका नाम एक्यूलाइफ है पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन को स्कैन करके उनकी हेल्थ कंडीशन बताती है। उसके बाद थेरेपी की मशीन्स हैं। उसके बाद शरीर, आपने देखा होगा कि शरीर में कोई चीजें कमी हो जाती है, तो जैसे कैल्शियम कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, जिंक कम हो गया, ओमेगा कम हो गया, किसी चीज की कमी से बीमारियां होती है, तो उसको पूरा करने के लिए चीजें हैं। आपके शरीर में गंदगी है या कोई चीज बढ़ गया है तो उससे बीमारियां होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर शुगर बढ़ गया, या आपके बॉडी में प्लाक बिल्डअप हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो उससे बीमारियां होती है, तो उसको निकालने के लिए चीजें हैं। चीजों को बैलेंस करना होता है, उसके लिए है। इसके लिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स कंपनीज पे केस होते रहते हैं। टूथपेस्ट से कैंसर, सैनिटरी पैड से कैंसर, साबुन से, शैम्पू से तरह तरह के स्किन की डिजीज और कैंसर के खतरे आपने सुने होंगे। तो ये सारी चीजें जो आप बाजार से लेकर के यूज करते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है यूज करना, और उनसे की उसकी वजह से आप और आपका परिवार बीमार पड़ता रहता है, ऐसे सारी चीजों का कंपनी ने कंप्लीट ऑर्गेनिक और नेचुरल विकल्प बनाया है जिससे आप बीमार नहीं हो। वो प्रोडक्ट के बारे में आप लिस्ट लेकर के, पीडीएफ लेकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप यहाँ पे पैसा कैसे कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो पैसा कैसे कमाना है, उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना होगा। कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना होगा क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस है। और आप इतने समझदार तो खुद ही हैं कि समझ सकते हैं कि जो कंपनी 33 सालों में 206 देशों में पहुंच गई, 47 करोड़ परिवारों को अपना पार्टनर बना लिया, वो किस कदर तेजी से बढ़ रही है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप किसी ग्रोइंग बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तो आपकी भी ग्रोथ होनी है, आपको भी इनकम आनी है। तो सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जिस बंदे ने आपको ये वीडियो दिखाया है, ये लिंक भेजा है, उसको अपनी 6 चीजें दे दीजिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी इंफॉर्मेशन, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। पहला, आधार कार्ड के दोनों साइड के क्लियर फोटोज, इसमें सारी इंफॉर्मेशन। दूसरा, पैन कार्ड, क्योंकि आप इस कंपनी से जुड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और भारत सरकार का नियम है कि जब भी किसी को इनकम दी जाए तो उस पर टैक्स डिडक्शन होता है, टीडीएस काटा जाए, उसके लिए पैन कार्ड चाहिए। तीसरा, आजकल आपको पता है कि सारे पेमेंट्स डिजिटल हो गए हैं, कोई भी भुगतान कैश में नहीं होता या चेक से नहीं होता, तो आपके बैंक खाते में कंपनी पेमेंट ट्रांसफर करेगी, तो उसके लिए आपका बैंक का पासबुक या चेक का कैंसल चेक का फोटो आप दे दीजिए। उसके अलावा मोबाइल नंबर, जिसपे जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर हो। पांचवा, ईमेल। और छठा, नॉमिनी का नाम और रिलेशन। नॉमिनी का नाम और रिलेशन क्यों, क्योंकि ये जनरेशंस का बिजनेस है। ये बिजनेस है, आप एक बार जो बिजनेस बिल्ड करते हैं, वो बिजनेस आपके आने वाली कई पीढ़ियों को इनकम देता है। कृपया स्क्रीन पे हाथ ना चलाएं, नहीं तो ये एनोटेशन आता रहेगा और आप लोगों को ही देखने में दिक्कत होगी, मुझे तो सब आता ही है। मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोगों की। तो स्क्रीन पे अभी हाथ ना चलाएं। तो ये नॉमिनी का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस, अगर आप एक टीम बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ सालों के बाद, अगर आप काम करें ना करें, आप इस दुनिया में रहे ना रहे, पैसा आता रहेगा। ये बिजनेस सदा के लिए बनता है। आपके बाद आपके बच्चों को आएगा, उनके बाद उनके बच्चों को आएगा। तो आपके बाद आपका पैसा किसको मिलना चाहिए, आपके बिजनेस का पैसा किसको मिलना चाहिए, उसके लिए आप किसी भी अपने बेटे बेटी, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, भाई बहन, किसी को भी फैमिली मेंबर को, क्लोज फैमिली मेंबर को नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद समझने की बात यह है कि कंपनी का पर्पस क्या है। कंपनी का पर्पस क्या है? कंपनी का पर्पस है लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। हेल्थ सर्विसेज लोगों को कैसे मिलेंगी? पहला,
लोग मशीन खरीद करके, मशीन एंड प्रोडक्ट्स खरीद करके यूज करेंगे तो लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिलेगी। दूसरा, लोग थेरेपी सेंटर में जाकर के थेरेपी लेंगे और प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। यानी सेल्स एंड सर्विसेज दोनों कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी का यही काम है। तो आप कैसे कमा सकते हैं? ये दोनों जो कंपनी का गोल है कि कंपनी के मशीन एंड प्रोडक्ट सेल हो और कंपनी की थेरेपी सर्विसेज लोग अवेल करें, ये कंपनी का गोल है। इस दोनों गोल को अचीव करने में कंपनी को आप कैसे मदद करेंगे? आप बिजनेस पार्टनर हैं तो ये कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचाना। अब कंपनी के आप बिजनेस पार्टनर बन गए तो ये आपका भी यही गोल हो गया। बस इसी गोल को पूरा कर, तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, पहला काम। लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बता करके, प्रोडक्ट्स की खूबियां बता करके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो जब भी आप सेल करेंगे तो उस पे आपको इनकम आएगी। पहला, सेल्स। सेल्स पे आपको 20% टू 60% प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। ये कैसे आएगा 20% टू 60%, ये मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा, आपका पर्पस होना चाहिए कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोगों को तक ये प्रोडक्ट पहुंचे। अकेले आप बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तो आप सेल्स करने वालों की टीम बना सकते हैं और उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट सेल्स करने वालों की टीम बनाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे तो भी आप पैसा कमाएंगे, तो भी आप पैसा कमाएंगे। तीसरा, आप अकेले कितनी टीम बना पाएंगे और कितने लोगों की को ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो तीसरा, जब आप टीम लीडर्स की टीम बनाएंगे, यानी अपनी टीम के मेंबर्स को टीम लीडर्स बनाएंगे और उनको भी आगे टीम डेवलप करना सिखाएंगे, तो भी आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि उससे कंपनी का ग्रोथ होगा। जैसे आपने अपनी टीम में एक, मान लो, अलेक्स को ज्वाइन कराया। अलेक्स प्रोडक्ट बेच रहा है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अलेक्स अकेला कितना बेच पाएगा? लेकिन अलेक्स भी अगर 10 लोगों की टीम बना ले तो सेल्स 10 गुना बढ़ जाएगी, तो आपकी इनकम भी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो आप टीम लीडर्स अगर बनाएंगे तो भी आप पैसा कमाएंगे। अगर आप अपना थेरेपी सेंटर खोल लें और लोगों को चेकअप करें और थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, स्क्रीन पे हाथ मत फेरिए, इससे आप ही को दिक्कत आएगी। देखिए लाइंस ऐसी आ रही है, अच्छा लग रहा है क्या? तो अगर आप थेरेपी सेंटर अपना खोल लेते हैं तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप थेरेपी सेंटर के लिए, चेकअप एंड थेरेपी के लिए क्लाइंट्स ढूंढते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और चेकअप और थेरेपी के लिए क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तब भी आप पैसा कमाएंगे। और छठा, अगर आप ये सारे काम चाहें तो सारे काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। मतलब शॉर्ट में, आपके पास कंपनी 6 तरह के ऑप्शन देती है पैसा कमाने, 6 तरह के ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आप प्रोडक्ट बेचना शुरू करो, ऑनलाइन बेचो ऑफलाइन बेचो, दोनों करो। दूसरा, आप प्रोडक्ट बेचने वाले कुछ लोगों की टीम बना दो। मान लो, ये कैसे, हाउ इट वर्क्स, मान लो कि आप महीने में सेल्स में आपकी इनकम कैसे बढ़ती है, ये देखिए। मान लो आप प्रोडक्ट बेचते हो, पहले मेथड में आप कैसे पैसा कमाते हैं वो देखिए। मान लीजिए आप प्रोडक्ट बेचते हैं,
आप हर महीने 1 लाख का प्रोडक्ट बेचते हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 20%, यानी आप हर महीने 20,000 कमाएंगे। अब मान लो ये तो हो गया आपका कमाने का एक तरीका। अब आते हैं हम दूसरे तरीके। जब आप टीम बनाते हैं और वो प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे आपको 5% का मार्जिन आता। अब आपने क्या किया, दूसरे मेथड में 5 लोगों की सेल्स टीम बना ली, 5% सेल्स टीम, और ये पांचों लोग 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट महीने के बेचते हैं, तो टोटल सेल हो गई 5 लाख की। इसका 5% आपको इंसेंटिव आता है, यानी आप कितना कमाएंगे, 25,000 रुपया महीना। 10 लोगों की टीम हो जाएगी तो 50,000 कमाने लगेंगे, 100 लोगों की टीम हो जाएगी तो 1 लाख कमाने लगेंगे। लेकिन समस्या आती है कि क्या आप 100 लोगों की टीम एक साथ संभाल सकते हैं? मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आपको टीम लीडर्स की टीम बनानी है। मतलब ये तीसरा तरीका, ये आप हैं, आपने 5 लोगों की टीम बनाई, इनको आपने फर्दर टीम बनाना सिखा दिया। हर किसी ने 10-10 लोगों की टीम बना ली। ये पांचों इन 10-10 लोगों को, यानी 50 लोगों को कंट्रोल करते हैं। एक बंदा 10 लोगों को तो सिखा सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, 50 को नहीं कर सकता। और आप इन पांचों को सिखाते हैं और सुपरवाइज करते हैं, लेकिन काम करने वाले यहां पे कितने हैं, 50। अगर ये लोग 1-1 लाख का टर्नओवर जनरेट करें तो टोटल टर्नओवर होगा 50 लाख, यानी आपकी इनकम हो जाएगी 2.5 लाख। तो आप इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको, बिजनेस प्लान भी आपको बताऊंगा। जो चौथा तरीका मैंने बताया कि आप थेरेपी सेंटर खोल लीजिए। मान लीजिए आप एक थेरेपी सेंटर खोलते हैं, थेरेपी सेंटर का पैकेज 2.5 से 3 लाख के बीच में आपको स्पेंड करने होते हैं। इसमें आपको मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये कोर्स करवाया जाएगा। बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के बाद भी तरह तरह के कोर्स करते हैं, आईटीआई से एमबीए करते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं, मोटर गाड़ी ठीक करने का कोर्स करते हैं, बहुत तरह के कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, कोई चैट जीपीटी का कोर्स कर रहा है, कोई कुछ कोर्स कर रहा है। तो वैसे ही आप हेल्थ केयर का ये कोर्स है, आप मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और मशीनें भी मिलेगी। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन के अपना क्लिनिक चला सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, कोर्स एंड सर्टिफिकेट, 2 महीने का ऑनलाइन कोर्स होगा और 3 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा 3 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑप्शनल है, आप लेना चाहें लें, नहीं लेना चाहें मत लें। कोर्स एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको मिलेंगी 4 मशीनों का एक सेट, जिसमें एक मशीन जांच और थेरेपी दोनों की होगी, बाकी 3 मशीनें थेरेपी की होंगी। इसके अलावा सारे सप्लीमेंट्स का और न्यूट्रास्यूटिकल का 2-2 पीस का सेट, और पर्सनल केयर, होम केयर का 1-1 पीस का सेट आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी चीजें मिलेंगी, इतना ही नहीं है, इसी 2.5-3 लाख रुपए में आपको लाइफ टाइम प्लेटिनम लेवल डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगा। यानी आप इस फ्रेंचाइजी को लेते ही आप लाइफ टाइम प्लेटिनम लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है 40%। 40% प्रॉफिट, यानी आपको सेल्स करने का भी राइट मिल जाता है। इसके अलावा बाकी, जैसे आप मैकडी की फ्रेंचाइजी लेते हो, या लॉरियल की फ्रेंचाइजी लेते हो, या सैमसंग की फ्रेंचाइजी लेते हो, या पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेते हो, आप केवल बेच सकते हो, आगे किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। यहां पे आपको फ्रेंचाइजिंग राइट्स भी मिलता है, यानी आगे भी आप लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हो। लाइफ टाइम के लिए आपको फ्रेंचाइजिंग राइट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज किए होंगे। आपने बहुत सारे
लोगों को वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्सेज कराए होंगे, अपने बच्चों को, भाई को, भतीजे को। वो कोर्स करने के बाद उनको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। कोई कोई इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट में नौकरी दिला देता है, वो नौकरी भी कुछ दिन बाद छूट जाती है क्योंकि वो जुगाड़ रहता है। नहीं तो अपना सर्टिफिकेट लो और भटकते रहो, नौकरी ढूंढते रहो। यहां पे ऐसा नहीं है। हम आपका थेरेपी सेंटर स्टार्ट करवा के आपकी इनकम स्टार्ट करवाएंगे। बाकी कोर्स आपको सर्टिफिकेट दे करके आपको छोड़ देता है, जाओ तुम देखो, तुम्हारा तुम देखो। यहां पे हम आपको कोर्स करवाने के बाद सर्टिफिकेट देके नहीं छोड़ते। हम आपका थेरेपी सेंटर सेटअप करवा के आपकी इनकम स्टार्ट करवाते, उसके बाद भी नहीं छोड़ते आप। उसके बाद भी जिंदगी भर किस तरह से आपको थेरेपी सेंटर चलाना है, कैसे आपके पास पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप फर्दर फ्रेंचाइजी दे सकते हो, कैसे आपके पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आते रहेंगे, कैसे वो ठीक होते रहेंगे, उसके लिए आपको लाइफ टाइम सुपरवाइजर एंड ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। ये तो हो गया पैसा कमाने का चौथा तरीका। अब हम आते हैं पांचवें तरीके पर, और इसमें सबसे पहले समझते हैं कि इसमें आप कितना पैसा कमा सकते। मान लीजिए आपने अपना थेरेपी सेंटर खोल लिया, थेरेपी सेंटर स्टार्ट हो गया, वहां पे आप पैसा कमाएंगे तीन चीजों से: चेकअप से, थेरेपी से, एंड सेल से। जो आप वहां पे प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन, मशीनें सेल करेंगे उससे। अब चेकअप से कितना कमाएंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों का आप चेकअप करेंगे। नॉर्मली फुल बॉडी चेकअप का, अगर आप एक ब्लड टेस्ट भी चेकअप कराने जाते हो फुल बॉडी का, सबसे कम वाला तो 699 का है। अगर आपने चेकअप करने का चार्ज रखा 500 रुपए, और आपका सेंटर अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है तो आप लाखों कमा सकते हैं। अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा लोग नहीं आ रहे चेकअप के लिए, बहुत कम लोग आ रहे हैं, सुबह शाम एक एक, केवल 2 लोग डेली चेकअप के लिए आ रहे हैं, तो डेली आप कमाएंगे 1,000। यानी 1 मंथ में आपकी इनकम होगी 30,000। डेली आप चेकअप से कमाएंगे 1,000, महीने की इनकम आपकी होगी चेकअप से 30,000। अब डेली अगर आप 2 लोगों का चेक कर रहे हैं, तो महीने में आपने 60 लोगों को चेक किया, 60 लोगों को चेक किया, तो क्या सबके सब थेरेपी लेंगे, सबके सब सप्लीमेंट्स खरीदेंगे? नहीं। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होगा, कुछ लोग बोलेंगे अरे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, तुम कैसे ठीक कर दोगे? जो चीज बिन सभी डॉक्टर बोल रहे ऑपरेशन से ठीक होगा, तुम कैसे ठीक कर दोगे? बहुत सारे लोग ऐसा भी बोले। कोई बात नहीं, चेकअप का तो पैसा दिया ना उसने, जाओ भाई मत करो। कुछ लोगों को दूर लगेगा, कुछ लोगों को डेली आने में परेशानी होगी, और कुछ लोग फिर भी बोर्ड पे अनोटेट करते रहेंगे, मत करो भाइयों। अनोटेशन बोर्ड अपने स्क्रीन पे हाथ मत चलाइए, या अपना अनोटेशन ऑफ कीजिए। अगर मैं ऑफ करूंगा तो आपको स्क्रीन दिखना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों के कोई और बहाने होंगे, कुछ लोगों का कहीं और से इलाज चल रहा होगा। हम ज्यादा नहीं, हम 10% की बात करते हैं। अपने महीने में 60 लोगों का चेकअप किया, एक महीने में 2 लोगों के डेली के हिसाब से, और उसका 10%, यानी अगर 6 लोग थेरेपी लेते हैं, सवाल ये उठता है कि आप उनसे थेरेपी का चार्ज कितना करोगे? तो भाई साहब, आपके घर पे अगर एक इलेक्ट्रिशियन आता है ना, एक स्विच बोर्ड में स्विच बदल के जाता है, तो भी वो 200 रुपये चार्ज करता है 10 मिनट के काम के। यहाँ पे तो घंटा 1.5 घंटा आप थेरेपी दे रहे हैं, तो कम से कम 200 रुपये डेली का चार्ज होगा। महीने में थोड़ा आप कंसेशन कर दो, 5,000 रुपये चार्ज रख लो, कि पूरे महीने आपने थेरेपी की तो 5,000 चार्ज लिया। तो 5,000 चार्ज लिया तो एक महीने का आपका थेरेपी से कमाई होगा 30,000। अब सेल्स, अगर हम सिर्फ 100 रुपए दो रोज की दवा माने, महीने में 3,000 के सप्लीमेंट्स या मेडिसिन या न्यूट्रास्यूटिकल वो ले रहे हैं, तो 6 लोग मिलके महीने में 3,000 का लेंगे, तो टोटल 18,000 का हुआ। इस पे मैंने आपको बताया था आपका प्रॉफिट मार्जिन है 45%। अगर आपने 25% कस्टमर को डिस्काउंट भी दे दिया, तो भी अगर आप 20% भी कमाते हैं, तो 18,000 का 20% यानी 3,600, यानी टोटल आपकी कमाई हुई 63,600। अब मान के चलो आप
अपने शॉप का या क्लिनिक का रेंट दे देते हो 10,000, 3,500 रुपया आप दे देते हो बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब, तो भी आपके पास 50,000 रुपए शुद्ध इनकम बचती है। यानी अगर आप एक थेरेपी सेंटर स्टार्ट करते हैं तो आप गए से गए सूरत में कम से कम, जब 2 ही लोग आ रहे हैं रोज चेकअप कराने, तो भी 50,000 रुपया महीना कमा सकते। एक गवर्नमेंट जॉब में भी शुरुआती सैलरी होती है 34-35 हजार। यहां पे आप सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए लगा करके अपना थेरेपी सेंटर स्टार्ट करके इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ, बिना किसी झंझट के 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। ये मिनिमम इनकम है। अगर आप प्रचार अच्छे से करेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, तो स्काई इज द लिमिट। और पांचवा जो मैंने तरीका बताया था, वो तरीका था कि आप थेरेपी सेंटर, क्योंकि थेरेपी सेंटर जैसे मान लो जयकांत सिंह जी नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर। जयकांत सिंह जी ने अपना थेरेपी सेंटर खोला, तो उनको प्रचार करना होगा। प्रचार करने के लिए टाइम भी देना होगा, पैसे भी लगाने होंगे, तभी थेरेपी सेंटर का प्रचार होगा और कस्टमर आएंगे। अब मेरे पास दूसरी तरफ अंजना प्रवीणा जी दिख रही हैं। सी इज ए यंग लेडी, उनको मोबाइल का बहुत अच्छा नॉलेज होगा और आईटी में वो थोड़ा बहुत जानती होंगी, सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगी। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको हमने ये काम समझाया, उनको ये पांचवा कॉन्सेप्ट समझ में आया। या डिंपल पटेल जी हैं, उनको पांचवा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं प्रचार कर सकती हूँ। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया पैन इंडिया में, ये फुल बॉडी चेकअप का और थेरेपीज का। उनके पास जो भी कस्टमर्स के कॉल आए, उन्होंने जयकांत जी के सेंटर पे या सविता चौहान के सेंटर पे या श्रुति सांघवी के सेंटर पे या छवि शर्मा के सेंटर पे भेजना शुरू कर दिया। तो इसमें हमने क्या सिस्टम रखा है कि जो भी पेशेंट भेजेगा उसको चेकअप का चार्ज का 50%, थेरेपी चार्ज का 20% मिलेगा, और सप्लीमेंट्स तो वो अपनी आईडी से देगा, तो उसका जो भी लेवल है, जो भी प्रॉफिट मार्जिन का लेवल है, वो उसको मिलेगा। अब मान लो जयकांत जी अपने सेंटर पे या श्रुति मैडम है, वो अपने सेंटर पे 1,000 रुपए चेकअप का चार्ज लेती। अब प्रवीणा जी ने श्रुति मैडम के पास डेली एक पेशेंट चेकअप के लिए भेजना शुरू किया, तो डेली के 500 रुपए प्रवीणा जी कमाएंगी। वो घर बैठे हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या लोगों से बात करके, उनसे बात सोशल मीडिया पे आप पूरे इंडिया में कर सकते हो, लोगों से बात करोगे तो अपने एरिया के लिए कर सकते हो। 500 रुपए डेली यानी 15,000 रुपए महीना। उसमें से 30 लोगों को उन्होंने भेजा, 3 लोगों ने थेरेपी ली, उन्होंने 15,000 रुपया महीना पे किया, उसका 20% यानी 3,000 रुपए वहां से भी, और उन्होंने जो मेडिसिन ली उस पर भी 1,000-2,000 रुपए का कमीशन, यानी 15 से 20 हजार रुपए आप केवल थेरेपी सेंटर्स का और चेकअप का प्रचार करके कमा सकते हो। और अब चाहो तो सारे काम कर लो। अब हम बात करते हैं मेन बिजनेस पार्टनर बनाने वाले में। अगर आप बिजनेस पार्टनर बना करके तेजी से इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए कंपनी ने 4 एंट्री पैकेजेस बनाए हुए। वो 4 एंट्री पैकेजेस क्या है? एक तो थेरेपी सेंटर पैकेज है, वो है 2.5 से 3 लाख के बीच में, अलग अलग महीने में अलग अलग ऑफर्स रहते हैं इस पे। जैसे अभी 2,65,000 में मिल रहा है। 2,65,000 में जो थेरेपी सेंटर पैकेज मिल रहा है, उसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी थाईलैंड में, यानी फ्री में आपको थाईलैंड भी घुमाया जाए। 2,65,000 में ये थेरेपी सेंटर पैकेज अभी मिल रहा है। उसके अलावा बिजनेस के लिए कंपनी ने 4 पैकेज बनाए: ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ब्रॉन्ज पैकेज इंडियन करेंसी में 16 से 17 हजार के बीच में हो जाता है। सिल्वर पैकेज इंडियन करेंसी में 30 से 32 हजार के बीच में हो जाता है। गोल्ड पैकेज 55 से 60 हजार के बीच में हो जाता है। और प्लैटिनम पैकेज करने के 2 ऑप्शन है: या तो आप अपने 1,65,000 के प्रोडक्ट्स एक साथ लेकर के प्लैटिनम बन जाइए, या गोल्ड बन जाइए और 2 बिजनेस पार्टनर बना लीजिए गोल्ड लेवल से, तो आप प्लैटिनम। इसमें आपकी ग्रोथ कैसे होती है समझ।
अगर हम रिटेल्स के हिसाब से बात करें तो अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आपका रिटेल प्रॉफिट मार्जिन होगा 25%। अगर आप सिल्वर हैं तो आपका रिटेल प्रॉफिट मार्जिन होगा 30%। अगर आप गोल्ड हैं तो गोल्ड बनने के बाद आपका रिटेल प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 33%, क्योंकि सिल्वर लेवल पे 5% कैशबैक आता है, गोल्ड लेवल पे 8% कैशबैक आएगा, सॉरी 8%, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है प्लस 10% कैशबैक है, और प्लैटिनम लेवल पे 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है प्लस 15% कैशबैक आने लगता है। यानी प्लैटिनम बनने के बाद आपका टोटल प्रॉफिट मार्जिन पहुंच जाता है 55% पे। अब 55% प्रॉफिट कमाने लगे। तो एक तो ये फायदा है अपना लेवल और अपना पैकेज का लेवल अपग्रेड करने का। लेकिन खुशी की बात क्या है कि आप धीरे धीरे करके भी अपग्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक साथ आपको 2.25 लाख 1.5 लाख लगाना है। आप कैसे कर सकते हैं कि आपने 17,000 का प्रोडक्ट लिया, आप हो गए ब्रॉन्ज, आपने ये प्रोडक्ट बेच लिया 10 दिनों में, फिर से 17,000 का प्रोडक्ट ले लिया, आप हो गए सिल्वर, फिर आपने ये प्रोडक्ट भी बेच लिया, फिर से आपने 17,000 का प्रोडक्ट ले लिया, फिर ये भी प्रोडक्ट बेच लिया, फिर से आपने 17,000 का प्रोडक्ट ले लिया, तो आप हो जाते हैं गोल्ड। वैसे आपने दो लोगों को रिक्रूट किया, इन्होंने भी ब्रॉन्ज से शुरुआत किया और धीरे धीरे ये भी गोल्ड बन गए, तो आप बन गए प्लैटिनम। यानी आप यहां से शुरुआत करके भी प्लैटिनम बन सकते हैं। अब जब आप बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेल करेंगे। सेल करेंगे तो सेल करने के लिए तो पहले कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपको इनकम कैसे आती है वो समझिए। अगर आप ब्रॉन्ज हैं, आपने किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, स्पॉन्सर किया, तो आपको एक मिलेगा स्पॉन्सर बोनस, वो होगा 10%। यानी आपके स्पॉन्सर किए हुए बंदे ने जो भी पैकेज खरीदा, जितने बिजनेस वॉल्यूम का पैकेज खरीदा, उसका 10% आपको स्पॉन्सर बोनस। अगर आप सिल्वर हैं तो आपका स्पॉन्सर बोनस होगा 15%। अगर आप गोल्ड हैं तो आपका स्पॉन्सर बोनस होगा 18%। अगर आप प्लैटिनम हैं तो आपका स्पॉन्सर बोनस होगा 20%। इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। आपका इनमें से कोई ना कोई पैकेज होना चाहिए। आपको किसी को भी स्पॉन्सर करेंगे, यानी अपना डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, वो जब भी कोई पैकेज खरीदेगा, जब भी कोई पैकेज खरीदेगा, तो आपके पैकेज के हिसाब से आपको स्पॉन्सर बोनस आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि ये आप हैं, आपने एक को स्पॉन्सर किया, दूसरे को स्पॉन्सर किया, तो यहां से भी आपको क्या आएगा? स्पॉन्सर बोनस। यहां पे भी आपको क्या आएगा? स्पॉन्सर बोनस। और जितने लोगों को आप स्पॉन्सर करते जाएंगे वो आपकी लेग्स कहलाएंगी। ये हो गई ए लेग, ये हो गई बी लेग, ये हो गई सी लेग, ये हो गई डी लेग। हर लेग में जितने बिजनेस वॉल्यूम जमा होंगे उनका आपस में मैचिंग होगी। मान लीजिए कि हम पहले दो लेग, ए में जितना हुआ और बी में जितना हुआ, उससे उसमें जो अमाउंट मैच करेगा, जो बिजनेस वॉल्यूम मैच करेगा, दोनों में जो कॉमन होगा, उसका एक परसेंटेज आपको मिलेगा मैचिंग बोनस के तौर पर। मैचिंग बोनस के तौर पर मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि एक लेग में किसी दिन एक बिजनेस वॉल्यूम होता है 85 रुपीज का, 85 रुपीज का। तो 1 लाख, यानी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की बिजनेस किसी एक लेग में। ये सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे जितना होगा उस पर्टिकुलर लेग में, वो सारा। दूसरे लेग में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मतलब 85 लाख का बिजनेस हुआ। तीसरे लेग में 30,000 बिजनेस वॉल्यूम, और चौथे लेग में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हुआ। तो मैचिंग कैसे मिलेगी? सबसे पहले जो दो सबसे बड़ी लेग्स हैं उसकी मैचिंग होगी। यहाँ पे 1 लाख और 50,000 की मैचिंग होगी, तो आपको 50,000 का कुछ परसेंट मैचिंग बोनस मिल जाएगा। कितना परसेंट मिलेगा ये आपके लेवल पे डिपेंड करेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां तो फिर भी 50,000 बच गया ना। ये अब इसके साथ मैच करेगा तो 30,000 का
मैचिंग बोनस मिल जाएगा। यहाँ पे फिर भी 20,000 बच गया, ये 20,000 अब इसके साथ मैच करेगा तो 10,000 का मिल गया। तो कितना मिलेगा वो भी समझ लीजिए। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आपको पहली जो सबसे बड़ी मैचिंग होगी उसका 8%, और उसके बाद जितनी मैचिंग होती जाएगी बचने से उसका 9% आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। अगर आप सिल्वर हैं तो 9 और 10%। अगर आप गोल्ड हैं तो 10 और 11% आपको मैचिंग मिलेगा। और अगर आप प्लैटिनम हैं तो आपको 11 और 12% मैचिंग बोनस मिलेगा। इसके बाद एक तीसरी इनकम है जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस, ट्रेनिंग बोनस ब्रॉन्ज लेवल पे नहीं मिलता है, सिल्वर लेवल पे आप और आपके नीचे दो जनरेशन है। ये आपका पहला जनरेशन हो गया, आपका दूसरा जनरेशन हो गया, आपके नीचे दो जनरेशन तक जितने भी लोग होंगे जो एक्टिव होंगे, जो कमा रहे होंगे, मान लीजिए ये कमा नहीं रहा है तो इसके नीचे वाला दूसरा काउंट होगा, ये भी कमा नहीं रहा तो इसके नीचे वाला दूसरा काउंट होगा। जो भी एक्टिव दो जनरेशन तक, आपसे दो लेवल नीचे तक जो भी आपकी टीम में कमाने वाले होंगे, वो जितना भी मैचिंग बोनस कमाएंगे उसका 5%, यानी आपके टीम के मैचिंग बोनस का 5% आपको मिलता है ट्रेनिंग बोनस। अगर आप सिल्वर हैं तो दो जनरेशन तक 5%। अगर आप गोल्ड हैं तो तीन एक्टिव जनरेशन तक 5%। और अगर आप प्लेटिनम हैं तो चार एक्टिव जनरेशन तक 5%। ये अमाउंट कितना हो सकता है, कहने के लिए वो 5% है, लेकिन ये अमाउंट कितना हो सकता है ये समझ। मान लीजिए ये आप है, आपने पहले जनरेशन में 5 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, तो पहले जनरेशन में हो गए 5 लोग। अब इन पांचों ने भी पांच पांच को इंट्रोड्यूस किया, तो दूसरे जनरेशन में हो जाएंगे 5 × 5 यानी 25 लोग। तीसरे जनरेशन में हो जाएंगे 25, और सबने अगर पांच पांच को इंट्रोड्यूस किया तो 625 लोग। और चौथे जनरेशन में कितने हो जाएंगे, 625 लोगों ने अगर सबने पांच पांच को इंट्रोड्यूस कर दिया तो कितने हो जाएंगे। अब आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मुझे भी पड़ेगी। तो 625 × 5 3125 लोग। टोटल कितने हो गए चार जनरेशन में, 3125 प्लस 625 प्लस 25 प्लस 5, यानी आपके चार जनरेशन में टोटल कितने लोग हैं, 3780। क्या ये 3780 के 3780 पैसे कमाएंगे, काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे काम नहीं करते, लेकिन अगर इसमें से 10% लोगों ने भी किया, 378 ने भी किया, 378 भी छोड़ो, 350 ने भी किया, आज से 5 साल के बाद जब आपकी इतनी बड़ी टीम बन जाती है, और इसमें से केवल 10% से भी कम लोग, 350 लोग, महीने का 1 लाख रुपया मैचिंग बोनस भी कमा रहे हैं 5 साल बाद। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1 लाख रुपए के मैचिंग बोनस तक पहुंचने में कई बारी 2 साल, 3 साल, 4 साल, हम 5 साल रख लेते हैं, 5 साल लग जाते हैं। 5 साल बाद, 5 years later, अगर 5 साल बाद ये 350 लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो टोटल कमाई कितनी हो गई आपके चार जनरेशन की, 350 × 1 लाख, यानी 3.5 करोड़। यानी आपके चार जनरेशन के लोग मिलके 3.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसका 5% आपको मिलना है ट्रेनिंग बोनस। तो ट्रेनिंग बोनस कितना होगा, 3.5 करोड़ का 5%, यानी 17,50,000 रुपए। 17.5 लाख रुपए केवल आप ट्रेनिंग बोनस कमा सकते, केवल ट्रेनिंग बोनस। इमेजिन करो ये 5 साल में नहीं हुआ, 10 साल में हुआ, 15 साल में हुआ, तो भी बुरा है क्या। केवल ट्रेनिंग बोनस, केवल एक बोनस, मैचिंग बोनस छोड़ दीजिए, डायरेक्ट बोनस छोड़ दीजिए, जबकि मैचिंग बोनस सबसे बड़ा अमाउंट है। अगर आपकी टीम में चार जनरेशन में
लाख रुपया महीना की कमाई पे पहुंचने में साल से 2 साल का टाइम लगता है। अगर 350 लोग आपकी टीम में लाख रुपए की कमाई पे आज से 10 साल बाद भी पहुंचे, 15 साल बाद भी पहुंचे, 20 साल बाद भी पहुंचे, तो 17.5 लाख रुपए तो केवल आपका ट्रेनिंग बोनस होगा। कैन यू इमेजिन? टोटल इनकम आपकी 60-70 लाख के आसपास हो। आप लोग बहुत सालों से काम कर रहे होंगे, क्या इतनी इनकम आती है? कितने लोगों को देखा होगा आपने 30-35 साल नौकरी करके रिटायर हो जाते? कितनी सैलरी होती है रिटायरमेंट के टाइम पे? क्लास वन अफसर है तो लगभग 3 लाख रुपए, पूरी जिंदगी खपा देने के बाद, बूढ़े हो जाने के बाद। और यही वजह है कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास जॉब छोड़ दी और ये बिजनेस को शुरू। गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करके मैं ये बिजनेस कर, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, रिटायर करूंगा, उस समय में मेरी सैलरी हद से 6-7 लाख होगी। लेकिन यहाँ पे जो मेरी ग्रोथ है, बस एक जीरो बढ़ा तो 60-70 लाख होगी उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते। बहुत स्लो अगर ग्रोथ हुई तो। ये मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है, कितने हर महीने बढ़ रहे हैं। तो जब मैं 60-70 साल का 60 साल का हो जाऊंगा, तो कम से कम 60-70 लाख रुपए महीने की इनकम, यानी जो मैं अपनी नौकरी में उम्मीद कर सकता था उससे 10 गुना ज्यादा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि गरीबी और बेरोजगारी तब तक है जब तक आप नया सोचने, नया सीखने और नया करने की हिम्मत नहीं दिखाते। आपको क्या लगता है क्लास वन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारे एंजॉयमेंट छोड़ देते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, खर्चा करते हैं, रिश्वत भी देने को तैयार होते हैं। मैंने वो पा करके रिजाइन किया। आपको क्या लगता है कि मुझे बहुत आसान रहा होगा मेरे लिए डिसीजन लेना? मेरे घर वालों ने विरोध नहीं किया होगा, मेरे दोस्तों ने क्या नहीं बोला लोगों ने। कई लोगों को मुझे ब्लॉक करना पड़ा, लोग रोज शिक्षा देने आ जाते थे, नंबर बदलना पड़ा। मतलब एक कार्टेल तैयार हो गया घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कम से कम 150 ऐसे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज वो 150 के 150 लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया। बड़ी खुशी की बात है। तो लोग ऐसे ही बदलते हैं, लोगों का ओपिनियन है। उनको कुछ पता ही नहीं इस बिजनेस के बारे में। मुझे वो लोग सलाह दे रहे थे जिन्होंने जिंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किया। मतलब मुझे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैं फिजिक्स के या ज्योग्राफी के प्रोफेसर से पूछ लूं, आपको भी मिलेंगे, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त। जिंदगी में वो टीएंस का नाम भी आपके ही मुंह से सुनेंगे पहले। उनको पता नहीं होगा टीएंस कंपनी क्या है, क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन फिर भी वो आपको डराएंगे, फिर भी वो आपको मना करेंगे। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी कोई बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं की होगी, लेकिन वो आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे डील करते हो। ये सपना आपका होना चाहिए। दूसरों से पूछ पूछ के सपने नहीं पूरे किए जाते। सपना अपना होता है। ये सारे सपने अगर पूरे करने हैं तो बेसिकली क्या करना होगा? सक्सेसफुल बनना होगा। बनना होगा ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? सक्सेसफुल होंगे तभी सपने पूरे होंगे। आपको लगता है जो बंदा अपने फैसले खुद नहीं ले सकता उसको सक्सेसफुल होने का हक है? आप अपने आप से पूछ के देखो। आपको अपने फैसलों के लिए अपनी बीवी से पूछना है, अपने हस्बैंड से पूछना है, अपने बच्चों से पूछना है, अपने माँ बाप से आप अपनी जिंदगी का फैसला तक खुद नहीं ले सकते। यहां पे आपको टीम लीडर बनना है, आपको हजारों लोगों की टीम संभालनी है, तब आप लीडर बनोगे, तब आप सक्सेसफुल हो गए। आप अपना फैसला तो ले नहीं सकते, आप टीम लीडर क्या बनोगे? सक्सेस की शुरुआत ही डिसीजन मेकिंग से होती है। हर बंदे के सक्सेस के पीछे एक डिसीजन है।
नायका की शुरुआत एक डिसीजन से हुई, ममा अर्थ की शुरुआत एक डिसीजन से हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत एक डिसीजन से हुई। वो बंदा भी तो पेट्रोल पंप पे काम करता था। एक स्कूल ड्रॉप आउट बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर लेता है, एक फैसला ही लिया ना उसने। हर सपने की शुरुआत एक डिसीजन से। और शुरुआत मुश्किल भी होगी। मैदान में चलना आसान होता है कि पहाड़ पे चलना आसान होता है? सोचिए, अपने मन में सोचिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैदान में चलना आसान है या पहाड़ पे चढ़ना आसान है? लेकिन ऊंचाई पे पहुंचना है तो क्या करना होगा? मैदान में चलना होगा कि पहाड़ पे चढ़ना होगा? तो ऊंचाई पे अगर पहुंचना है तो वही काम करना होगा जो मुश्किल है। आसान काम करके आप ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। जब आप ये सब करेंगे तो बेसिकली कंपनी को बिजनेस देंगे। जब कंपनी को बिजनेस देंगे तो बिजनेस वो अक्यूमुलेट होगा। यानी आपने पहले महीने में 1 लाख का बिजनेस दिया, दूसरे महीने में कुछ टीम भी बना ली तो आपने और आपकी टीम ने मिला के 5 लाख का बिजनेस दिया, तीसरे महीने में थोड़ी और बढ़ गई टीम तो 10 लाख। ये सारा एक्यूमुलेट होता रहेगा, लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन है इसमें। और लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन के दम पे आपको रैंक्स मिलते हैं, रिवार्ड्स मिलते हैं, टूर्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। टूर्स के लिए तो टारगेट्स होते हैं। जैसे कि आज अगर आप ज्वाइन करते हैं, आज आपने मान लो गोल्ड पैकेज से ज्वाइन कर लिया, गोल्ड पैकेज से ज्वाइन कर लिया, 55-60 हजार में गोल्ड पैकेज हो जाएगा। आज आपने गोल्ड पैकेज से ज्वाइन कर लिया और अगस्त महीने में सिर्फ 2 बिजनेस पार्टनर बना लिए गोल्ड पैकेज। सितंबर में इन दोनों को मदद कर दी 2 बिजनेस पार्टनर बनाने में गोल्ड पैकेज। अक्टूबर में इन चारों की मदद कर दी 2 बिजनेस पार्टनर बनाने में गोल्ड पैकेज। नवंबर में इन 8 की मदद कर दी 2 बिजनेस पार्टनर बनाने में गोल्ड पैकेज से। और दिसंबर में इन 16 की मदद कर दी 2 बिजनेस पार्टनर बनाने में गोल्ड पैकेज। तो आपकी टोटल कमाई हो जाएगी 1,35,000। और आपको मिलेगा एक सिंगापुर का लग्जरी ट्रीट टूर, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से। एयर फेयर, रहना, खाना, क्रूज में घूमना, सब कुछ फ्री। करना क्या है? करना क्या है? गोल्ड पैकेज से ज्वाइन करना है और 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढने हैं गोल्ड पैकेज से। मान लो नीला मैडम ने शुरू किया इस महीने में बिजनेस, 25 तारीख के पहले अपना पैकेज गोल्ड कर लिया। उसके बाद अगस्त महीना आ गया, अगस्त महीने में उन्होंने 2 बिजनेस पार्टनर बना लिए, जुमाना और अंजना, गोल्ड पैकेज से। सितंबर महीना आया, अब नीला, जुमाना और अंजना तीनों मिलके, जुमाना के नीचे भी 2 गोल्ड पार्टनर, अंजना के नीचे भी 2 गोल्ड पार्टनर कर लिए। अब टोटल 7 लोग हो गए, सातों मिलके सितंबर महीने में उन चारों के नीचे 2 2 गोल्ड पार्टनर। बस सबके 2 2 गोल्ड पार्टनर बिजनेस बनाते जाओ, दिसंबर तक आपको एक सिंगापुर का ट्रिप मिल जाए। यही करना। और अगर आप पहले से गोल्ड हैं तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। अभी से बिजनेस पार्टनर, 2 बिजनेस पार्टनर बनाओ, उनके नीचे अगले महीने 2 2 करवाओ। 2 बाई 2 का नेटवर्किंग, क्योंकि पार्टनरशिप तो तभी होगी ना जब 2 होंगे। अकेला बंदा तो पार्टनर नहीं होता ना। कम से कम 2 बिजनेस पार्टनर। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स नहीं है मेरे, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता। तो बेसिकली इस बिजनेस में बहुत सारे कॉन्टेक्ट चाहिए भी नहीं, 2 बढ़िया बिजनेस पार्टनर काफी हैं। बच्चे 2 ही अच्छे, लाइफ पार्टनर भी 2 ही लोग होते हैं, आंखें 2 हैं, हाथ 2 हैं, 2 पैरों से हम दुनिया की कोई भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। बिजनेस पार्टनर भी 2 ही बहुत। 2 अच्छे बिजनेस पार्टनर बना लिए। और 2 अच्छे बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं मिलेंगे? मुर्दा भी 4 लोग ढूंढ लेता है कंधा देने के लिए। ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता है? जब मरे हुए को 4 कंधे मिल जाते हैं तो आपको 2 बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं मिलेंगे? जब आप और आपके बिजनेस पार्टनर्स मिलकर काम करना शुरू करेंगे
तो आपको रैंक भी मिलेगा। और जब भी आपका रैंक ग्रो होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। रिकॉग्निशन मींस आपके नाम के पोस्टर, वो एक गाना आया था, अक्षय कुमार की फिल्म थी, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। तो आपके नाम के पोस्टर बनेंगे और हजारों लोग उसको शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली आपने अपने स्टेटस में लगा लिया, आपका पोस्टर हजारों लोग शेयर करते हैं, आप फेमस हो जाते हो। जब आप थोड़े और बड़े रैंक पे पहुंचते हो, तो फिर तो सेलिब्रिटी की तरह आप स्टेज पे आते हो, हजारों लोग खड़े होकर के तालियां बजाते हैं आपके लिए। और जब आप टॉप रैंक पे पहुंचते हो, तो पता है आपकी पोस्टर, आपका फोटो कहां दिखाया जाता है? दुनिया के सबसे महंगे स्क्रीन पे। नैस्डैक जो टाइम्स स्क्वायर पे अमेरिका में लगा हुआ है, वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के भाव आते रहते हैं उस पे, कि आज ये स्टॉक इतने का, ये स्टॉक इतने का, ये गिर गया, ये उठ गया। तो पूरी दुनिया की नजरें रहती है उस स्क्रीन पे, क्योंकि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, अमेरिका का शेयर बाजार पूरी दुनिया को उथल पुथल करता है। तो पूरी दुनिया की नजरें रहती है उस स्क्रीन पे। उस स्क्रीन पे 24 घंटे तक आपको दिखाया जाएगा बीच बीच में, कि ये टीएंस में टॉप लेवल तक पहुंच गए। और उसके लिए कंपनी कितना पे करती है पता है? 1 लाख US डॉलर। आपके लिए कंपनी 1 लाख US डॉलर पे करती है उस स्क्रीन पे आपको 24 घंटे दिखाने की। तो आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ये होगा कैसे? बहुत सिंपल है। जैसे ही आपको सिर्फ पहला रैंक, कहते हैं ना कि तुम एक कदम बढ़ाओ, कारमा तुम्हारे साथ होगा। तो सिर्फ पहला रैंक, पहला कदम आपको खुद से करना है। जैसे ही आपने 17,000 रुपए की परचेज कर ली, आपका प्रमोशन, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रैंक मिलता है 3 स्टार। जैसे आप 17,000 की परचेज कर लेते हैं, आपका रैंक बढ़ के हो जाता है 4 स्टार। आप आ जाते हैं 10% के कैशबैक और रिटेल कमीशन के रेट पे। उसके बाद जैसे ही उसके बाद आपकी टीम भी जो परचेज करेगी वो भी काउंट होगा। 4 स्टार बनने के लिए टीम की परचेज काउंट नहीं होगी। जैसे ही 1,02,000 रुपए की परचेज पूरी हो जाती है, 17,000 तो हो गया, 17,000 से टीम ने खरीदा, आपने खरीदा, टीम की टीम ने खरीदा, उसकी टीम ने खरीदा, सब मिला के जैसे 1,02,000 हो जाएगा, आप बन जाएंगे 5 स्टार, 15% के लेवल। जैसे ये आप 1,02,000 पे पहुंच गए, ये क्या उस पर रुकेगा? नहीं, उसके बाद भी आप परचेज करेंगे, बेचेंगे, टीम खरीदेगी, बेचेगी, और नए लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी खरीदेंगे, वो सारा जुड़ता जाएगा। जैसे ही 4,25,000 पे पहुंच जाएगा, आप बन जाएंगे 6 स्टार, आप होंगे 20% के लेवल पे। उसके बाद ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि नए नए लोग आते रहेंगे, लोग खरीदते रहेंगे। जैसे ही 21,25,000 की टोटल सेल्स हो जाएगी, 17,000 ये सारा जुड़ते हुए 21,25,000 की टोटल सेल्स हो जाएगी, आप बन जाएंगे 7 स्टार, आप होंगे 25% पे। जैसे ही 85 लाख की पूरी टोटल सेल हो जाएगी, 21,25,000 हुआ, उसके बाद 25 लाख होगा, 30 लाख होगा, 35 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 85 जिस दिन पहुंचेगा आप हो जाएंगे 8 स्टार, आप होंगे 33% पे। ये कहलाते हैं बेसिक रैंक्स। इसके बाद शुरू होती है रॉयल्टी रैंक्स, ऑनरेरी रैंक्स। रॉयल्टी मतलब रॉयल लाइफ। आप 8 स्टार हैं, आपके नीचे आपके 2 टीम मेंबर 8 स्टार बन गए, आप बन जाएंगे ब्रॉन्ज लाइन, आप हो जाएंगे 36% के लेवल पे। इसके अलावा आप एलिजिबल हो जाएंगे 5,000 के कार फंड के लिए, $5,000 यानी 4,25,000 रुपए। $5,000 इतना मतलब 4,25,000 रुपए आपको कार फंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया के टर्नओवर का 1% का शेयर और इंडिया के टर्नओवर के 2 पॉइंट का शेयर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसको ग्लोबल रॉयल्टी और इंडियन रॉयल्टी बोलते हैं। जब आप 8 स्टार हैं और आपका तीसरा बिजनेस पार्टनर भी 8 स्टार बन गया, आप बन जाएंगे सिल्वर लाइन। यहां पे आपको ग्लोबल टर्नओवर का 1.75% का शेयर, इंडिया के टर्नओवर का 4% का शेयर, 4 पॉइंट्स का। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फिर से, ये कौन लगा हुआ है स्क्रीन पे अनोटेशन करने में? भाई मत करो।
तो मुझे बताओ अनोटेशन लॉक कहाँ से होता है? डजन इवन नो? हैंड रेज कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। जैसे ही आप 8 स्टार हैं, फिर से शुरू हो गए। ये कोई शरारत कर रहा है। इतना बेवकूफ तो कोई नहीं हो सकता कि गलती से करे। ये कोई शरारत कर रहा है। ये कोई न्यू गेस्ट ही हो सकता है। जब आप 8 स्टार हैं और ओके जब आप 8 स्टार हैं और आपके नीचे 3 8 स्टार हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं सिल्वर लाइन। आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं 1.75% ग्लोबल टर्नओवर के लिए, शेयर के लिए। इसके अलावा 4 पॉइंट्स ऑफ इंडियन टर्नओवर के शेयर के लिए, और इसके अलावा $6,000। $6,000 मतलब इंडियन करेंसी में अगर आप देखेंगे तो ये होता है 5,10,000 रुपए। आप कार फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब चौथा भी पार्टनर आपका बन जाता है, वो 8 स्टार, तो आप 2.25% ग्लोबल टर्नओवर के से आप कहलाते हैं गोल्डन लाइन। यहाँ पे आप होते हैं सिल्वर लाइन। लायन, LION, लायन। गोल्डन लाइन पे 2.25% ग्लोबल टर्नओवर, 5% ऑफ इंडियन टर्नओवर, यहाँ पे आपको $30,000, $30,000 का कार फंड मिलता है। $30,000 का मतलब होता है इंडियन करेंसी में 25,50,000 रुपए। जब आप गोल्डन लाइन है और आपके नीचे 4 टीम मेंबर गोल्डन लाइन बन जाते हैं, आप बन जाते हैं डायरेक्टर। आपको यहां पे मिलता है 3.5% ग्लोबल टर्नओवर का शेयर, 6% इंडिया के टर्नओवर का शेयर, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 85 लाख रुपीज हाउस फंड। और आप डायरेक्टर हैं, आपके 4 टीम मेंबर डायरेक्टर बन जाते हैं। आप बन जाते हैं ऑनरेरी डायरेक्टर। यहाँ पे आपको ग्लोबल टर्नओवर का 4% का शेयर मिलना शुरू हो जाता है, इंडिया के टर्नओवर का 7% का शेयर, और यहाँ पे आपको मिलता है 1.7 करोड़। ये कहलाता है विला फंड। मैंने शुरुआत में बताया था कि 33 साल हुए, और बहुत सारे लोग डायरेक्टर, ऑनरेरी डायरेक्टर बन चुके हैं, इंडिया में भी बन चुके हैं, विदेशों में भी। वो लोग आपको सिर्फ दिमाग, मेरे को नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं आप सभी समझदार हैं। आप सबके पास इतनी अकल होगी। अगर दुनिया में मान लो 500 लोग डायरेक्टर और ऑनरेरी डायरेक्टर बने हैं, इन 500 लोगों को कितना टाइम लगा हो? 33 साल लगा होगा। उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता ना, 33 साल से तो कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है। 33 साल में 3 करोड़ रुपए तो केवल इनाम का पैसा मिल रहा है। महीने का जो मिल रहा है वो छोड़ दो, दूसरे अवार्ड्स मिल रहे हैं वो छोड़ दो, गिफ्ट्स मिल रहा है वो छोड़ दो, वर्ल्ड टूर मिल रहा है वो छोड़ दो, 3 करोड़ रुपए तो केवल इनाम का मिल रहा है 33 साल में, अगर आप डायरेक्टर बनते हैं। यानी ऑन एन एवरेज 10 साल का 1 करोड़ पकड़, इनाम का रकम। ये जैसे होता नहीं है कि अब सुकन्या समृद्धि योजना है, या बहुत सारे RD होता है, FD होता है, कि हर महीने इतना पैसा डालो तो 20 साल के बाद सीधे 1 करोड़ मिलेगा। ऐसी स्कीम सुनी है ना आपने, जो बैंक वगैरह चलाते हैं? बेटी की शादी के टाइम में आप हर महीने 5,000 जमा करो, बेटी के हायर एजुकेशन के लिए 25 लाख मिलेंगे। सुना है ना वो सुकन्या समृद्धि योजना? ऐसे बहुत सारे पासबुक पास, ये डाकघर में, बैंकों में ऐसी स्कीम चलती है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर महीने आपको 1 रुपया नहीं डालना है। हर महीने आपको 4 5 घंटे डेली की मेहनत डालनी है। डेली आप 4 5 घंटे की मेहनत डालो, आपको हर महीने तो पैसा मिलेगा ही, हर महीने रिटर्न मिलेगा ही।
और हाई लेवल तक अगर आप 30 साल में भी पहुंचते हैं हाईएस्ट लेवल तक, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 3 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। मैच्योरिटी रकम समझ लो। जनरली सरकारी नौकरी लोग किस उम्र में ज्वाइन करते हैं? 25 से 30 साल की उम्र में। 30, 32, 33 साल वो भी नौकरी करते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलता है? मिलता है 3 करोड़। यहां पे अगर आप एचडी बनने में 33 साल भी लगा देंगे तो भी आपको 3 करोड़ तो मिलेंगे इनाम का। और हर महीने जो आप 10, 20, 50, 60 लाख कमा रहे हो वो तो अलग है, लेकिन वो रिटायरमेंट नहीं होगी। आप रिटायर होना चाहते हो जाओ, अपनी आईडी अपने नॉमिनी को ट्रांसफर कर दो, अपने बच्चों को ट्रांसफर। एक आदमी 3 आईडी लगा सकता है। इमेजिन करो कि एक ये बच्ची है, क्या नाम है जो ज्वाइन है, डिम्पल पटेल, या प्रवीणा जी हैं, काफी एज कम लग रही है उनको, या बहुत सारे होंगे 25 से 30 साल के एज ग्रुप में। वो अपनी 3 आईडी लगाते हैं और उनके बच्चे कमाने की उम्र में पहुंचेंगे 20 साल के बाद। 20 साल में हर बंदा डायरेक्टर तो बन ही जाता है। अब डायरेक्टर बनेगा, अगर मान लो प्रवीणा जी डायरेक्टर बनी, तो प्रवीणा की दूसरी और तीसरी आईडी जो होगी वो कम से कम गोल्ड लाइन होगी। तो डायरेक्टर की कमाई बहुत गए से गए हाल में 15 से 20 लाख रुपए होती है। गोल्ड लाइन की कमाई गए से गए हाल में 7, 8 लाख होती है, 5 लाख होती है। यानी आज से 20 साल बाद जब डिम्पल के या प्रवीणा जी के इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं उनके बच्चे जब नौकरी ढूंढना शुरू करेंगे, तो प्रवीणा उनको बोलेगी कि नहीं, तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जो 2 गोल्ड लाइन वाली आईडी है ये तुम ले लो। उनका करियर का शुरुआत ही 5, 7 लाख रुपए की इनकम से हो। क्या आप ऐसा करियर दे सकते हैं अपने बच्चों को? कुछ भी करके कहीं भी पढ़ा लो आप। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि बच्चों को पढ़ाओ मत। जितनी अच्छी शिक्षा आप दे सकते हो दो। शिक्षा अमूल्य है। शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। लेकिन अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो क्या कोई भी शिक्षा, लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद भटक रहे हैं। आप पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हो। बहुत सारे ऐसे बाप हैं बेचारे जो फटी हुई सॉक्स, फटी हुई बनियान पहन के गुजारा करते हैं और अपने बच्चों की स्कूल की, कॉलेज की फीस भरते रहते हैं। ये सच्चाई है आज के टाइम की, कि शायद कुछ बन जाएगा। और उसके बाद वो भटकता है। बाप रिटायर हो गया, बेटा बेरोजगार घूम रहा है, फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, नशे की आदत में चले जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं। ये एक बिजनेस है जो ऐसी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, अगर इसको सही ढंग से सीखा, समझा और किया जाए। आप कर रहे हो नौकरी, करो ना, कोई नहीं रोक रहा। नौकरी करने के बाद भी 2, 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दो। जो दूसरे लोग 15 साल में बिल्ड कर लेंगे, आप 25 साल में बिल्ड करोगे। इतना ही तो फर्क होगा। अगर कोई 6 घंटे रोज टाइम दे रहा है और आप 3 घंटे दे रहे हो, तो 6 घंटे वाला गोल्ड लाइन बन जाएगा 5 साल में। आप बन जाओगे 8 साल में, 10 साल में। 6 घंटे वाला 12, 15 साल में डायरेक्टर बन जाएगा, आप 20 साल में डायरेक्टर बन जाओगे। लेकिन आपके परिवार की, आपके आने वाले जनरेशन की, सबकी लाइफ तो सुधर जाएगी। बस इतना ही मुझे कहना था। अगर आप किसी के कोई डाउट्स हैं